सो हेलो एवरीवन, इट्स बिन लॉन्ग कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया और आज का मेरा वीडियो है जो मॉम टू बी पे है और मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस अभी तक के शेयर करूँगी। आई मीन टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। सो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसे आई, क्या फ़ील की, क्या हुआ मेरे साथ, मैं सब शेयर करूँगी एंड मूव फॉरवर्ड टू थर्ड ट्राइमेस्टर हूँ तो अब मैं उसमें जाने टाइम कैसा फील कर रही हूँ वो भी शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो विल बी टोटली ऑन द न्यू एक्सपीरियंसेस बिकॉज मैं थोड़ी बिजी थी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। जैसे सबको पता ही है आई एम प्रेग्नेंट और इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और चीज़ों को जानना, उसमें बिज़ी रहना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है जिसको टेक केयर करने के उसमें आपके पास टाइम नहीं होता। आप चाहो तो आप टाइम निकाल सकते हो, पर मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। सो मैं थर्ड में जाने वाली हूँ तो मैं आगे क्या और फील कर सकती हूँ या क्या क्वेश्चंस मेरे मन में है, कैसे डॉक्टर्स मिले, कहाँ हॉस्पिटल डिसाइड करना है, एवरीथिंग आई कैन गाइड यू ऑन दैट। सो ये भी एक प्रॉब्लम है, बोलते बोलते टायर्ड फील होने लगता है। लाइक मैं कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ। सो मेरे पति के लिए एडवांटेज है बट मेरे लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि आई लव टॉकिंग। सो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, सांस ले लेके बोलती हूँ। तो ये स्टार्ट हुआ व्हेन आई गेट टू नो लाइक आई एम प्रेग्नेंट। सो उससे पहले उसके 3 वीक्स पहले से मुझे कुछ एलर्जीज़ हो रही थी, लाइक स्नीजिंग, कॉफिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बहुत पैनिक कर रही थी और रो रही थी, थोड़ी मूड स्विंग्स हो रहे थे, रो रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा से मिलना है। सो फाइनली आई वेंट टू माई होम। वहाँ गई तो वहाँ मैं प्रेफर करती हूँ होम्योपैथी ज़्यादा। सो मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई, उनको दिखाया, उनको बताया मुझे कंटिन्यूसली स्नीजिंग हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा छींक रही हूँ, एलर्जी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रहा है, इतना मुझे अभी तक नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया जिसको मैंने 15 डेज़ खाया और मेरे को थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। लेकिन आफ्टर दैट आई गॉट टू नो कि मुझे आई एम प्रेग्नेंट। और तो कोई कोई होम्योपैथिक में भी स्टेरॉइड्स रहता है। तो मुझे एक अंकल ने सजेस्ट किया कि तुम अपने डॉक्टर से पूछ लो कि इसमें कुछ है या नहीं, मतलब हार्म ना हो और ये सब, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। सो मैंने पूछा, डॉक्टर बोला इट्स टोटली सेफ, यू कैन हैव इट। सो मैंने वही कंटिन्यू किया और आफ्टर नॉट वन मंथ, आफ्टर 20 डेज़ मैं ठीक हो गई। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं ठीक हो गई। बट द ब्लोटिंग and the gastric was so much, like I was so much bloated that time in first 2 months. सो वो एक प्रॉब्लम होती है, वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको रहेगी, गैस और ब्लोटिंग की इशू, बट द फ्रीक्वेंसी विल बी लेस। लाइक आफ्टर 3 मंथ्स द फ्रीक्वेंसी विल रिड्यूस टू मिनिमम। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बेबी कैरी कर रहे हो तो आपको 2 लोग का खाना खाना है, ये बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं कहते। 2 लोग का खाना तो खाना ही नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है विथ 2 आवर्स के इंटरवल पे। तो उससे क्या होता है, आपको डाइजेस्ट करते जाओ और फिर खाओ, डाइजेस्ट करो फिर खाओ, क्योंकि आप एक बार में ज़्यादा खा लोगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और बोल बोल के मैं भीतर जा रही हूँ दैट आई नीड वाटर। पानी बहुत पीना होता है, सब आपको सजेस्ट करेंगे 8 लीटर पी लो, 9 लीटर पी लो, बट इतना नहीं। आपको जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, जितना बॉडी मांग रहा है उतना, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पीना होता है, क्योंकि आप जो खा रहे हो उसमें भी लिक्विड होता है। तो आप ऐसा फूड खाओ जो लिक्विड ज़्यादा हो, तो वो भी बॉडी में जाएगा। आयरन, कैल्शियम जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो खाना होता है, ऐसे टाइप के फूड्स खाने होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा तो वेजीज और फ्रूट्स को इंक्लूड करना होगा अपनी डाइट में, जिसमें बनाना और एप्पल इम्पॉर्टेंट है, पालक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बनाना बचपन से नहीं खाई तो मैं खा नहीं पाती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक बनाना, बट एप्पल और अनार में डेली एक एक खाती हूँ क्योंकि फॉलिक एसिड होता है एप्पल में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने फूड हैबिट्स चेंज किए। मैं बचपन से ही फ्रूट्स कम खाती थी तो मैंने फ्रूट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट किया।
रोटी सब्जी रोटी चावल थोड़ा कम किया, लेकिन फ्रूट्स और वेजीज को बढ़ा दिया, फ्रूट्स और वेजीज के इंटेक को बढ़ा दिया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट मंथ मैं बैंगलोर में ही थी, मुझे पता चला। आफ्टर एंटरिंग इनटू सेकेंड मंथ मुझे हल्की सी वॉमिटिंग सेंसेशन आना स्टार्ट हुआ। पहले तो मैंने डॉक्टर को बोला मुझे बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं हो रहा, आई एम वेरी मच फाइन, मुझे ये सब नहीं होता है। और मैं बहुत खुश थी कि चलो ये सब चीज़ें मुझे नहीं हो रही, हर किसी को नहीं होता है वॉमिटिंग। लेकिन सडनली मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगा, मतलब कोई भी खाना देख के, करी पत्ता देख के या कुछ भी देख के मुझे लगता था कि आई विल प्यूक। सो वो फेज सबसे गंदा था। एंड मैं अकेली थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे, वो ऑफिस जाते थे, तो मैं घर में अकेली होती थी, तो मैं खा भी नहीं पा रही थी और सिर्फ राइस और नमक खा रही थी, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। सो मैंने डॉक्टर को दिखाया। मुझे इतना ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगा उस दिन कि मुझे सलाइन चढ़ गई, तो सलाइन लिया मैंने। उसके बाद डॉक्टर बोला कि जब वॉमिटिंग सेंसेशन ही लगे उस वक्त ही आपको रोकना है, आपको वॉमिट नहीं करना है। अगर आप वॉमिट करोगे तो आप और ज़्यादा डिहाइड्रेट होगे और डिहाइड्रेशन की वजह से वॉमिटिंग और बढ़ेगी। तो जब भी वॉमिटिंग लगे तो आप रस्क खाओ, रस्क इट विल अब्जॉर्व इट, या फिर कुछ भी बिस्किट, कुछ भी ड्राई चीज़ें खाओ जो कि आपके वॉमिटिंग के सेंसेशन को अब्जॉर्व करेगा। तो ये मैंने उस दिन सीखा कि मुझे वॉमिटिंग लगे तो भी वॉमिटिंग नहीं करना है। वॉमिटिंग करना मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि मैं को कुछ खाई हूँ और नहीं डाइजेस्ट हुआ तो मैं सोचती हूँ उसको वॉमिट कर दो तो निकल जाएगा, तो सारा गेम खत्म। बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ वेरी बैड एट प्रेगनेंसी। बिल्कुल आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लगे तो आपको वॉमिट नहीं करना है, आपको कंट्रोल करना है। जितना आप कर सकते हो उतना करना है। बहुत ज़्यादा लगे तो आप रोक भी नहीं सकते, आप कर ही दो, पर जितना आप कंट्रोल कर सकते हो आपको उतना कंट्रोल करना है। सो ये इशू मैं फेस की 2 वीक्स आई फेस दिस इशू। फिर धीरे से वो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हुआ तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ थी। वहाँ क्या हुआ, मैं थोड़ा वर्क करती थी, मतलब ऊपर नीचे चलना फिरना, इधर चलना, वॉकिंग, और मतलब बिजी रहती थी बहुत सारी चीज़ों में। तो ना मुझे वॉमिटिंग हुआ, ना मुझे कुछ अलग फील हुआ, ना मुझे ब्लोटिंग ज़्यादा फील हुआ, ना गैस्ट्रिक हुआ। तो मुझे उस समय ये बात समझ आई कि आप जितना चलोगे फिरोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, आपको ये सब चीज़ें कम होंगी। लेकिन एज यूजुअल लेजीनेस, उसमें मैं नंबर 1 हूँ, तो उसकी वजह से मुझे थोड़े प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर 3rd मंथ में मैं अपनी खुद की अम्मा के घर थी, तो मेरी माँ मुझे बिठा के खिलाती है, बचपन से ही मुझे बिठा के खिलाती है, मुझे एक काम नहीं करने देती। मैं बोलूँगी सुबह के 4 बजे कि मुझे पोहे खाने हैं, तो वो मुझे पोहा खिलाएगी। और ये होता था जब मैं अपने 4th मंथ में एंटर की, तो मेरा अचानक से एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मेरे को 2-2 घंटे पे भूख लगना स्टार्ट हो गया और पोहा खाने का मन किया। ऐसा मन, मतलब उस समय मुझे थोड़ा खाने पीने का मन करना स्टार्ट हुआ। मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया। वॉमिटिंग नहीं हो, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन अगेन मेरा मैं वॉकिंग नहीं कर रही थी। वॉकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बॉडी बहुत एक्टिव रहता है और बेबी के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा माना जाता है। तो वॉकिंग इंक्लूड करना ही है अपने लाइफस्टाइल में। सो मैं 4th वहाँ थी, वहाँ मेरा वेट गेन हो गया। फिर जब मैं यहाँ आई 5th मंथ में बैंगलोर, तो मेरे डॉक्टर ने कहा तुमने वेट ज़्यादा गेन कर लिया है, तुम्हारा बच्चा हार्डली 300 ग्राम 400 ग्राम का है, एंड यू हैव गेन 6 to 7 kgs, विच इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल डिलीवरीज। सो अगर तुमको ये नॉर्मल चाहिए और बॉडी एक्टिव चाहिए, सब चीज़ अच्छे से होना चाहिए, तो यू हैव टू रिड्यूस। फॉर दैट उसने मुझे बोला नो शुगर, नो कैफीन। नो कैफीन तो ऐसे भी अवॉइड करते हैं। चाय कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना है, पीता है लोग, थोड़ा थोड़ा पीता है, एक टाइम पीता है। जैसे मैं बहुत पीती थी, आई एम एडिक्टेड टू टी, तो मैंने वो बंद किया। मैं एकदम स्मॉल अमाउंट लेती हूँ, भले मैं 2 टाइम पीती हूँ, पर मैं बहुत स्मॉल, इतना ही पीती हूँ। सो कैफीन नहीं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, नथिंग। सिर्फ होम कुक फूड खाना है, सिर्फ घर का खाना खाना है, बाहर का नो मैदा। मैदा तो बहुत डेंजरस है, मैदा खाना ही नहीं चाहिए। सो नो मैदा। तो इतना सारा उसने लिख दिया कि मैं उसको देख के पैनिक कर गई कि ये सब नहीं होगा मुझसे। आई लव ब्रेड एंड टी,
तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और शुगर मैं इतना खाती नहीं हूँ, पर जिस दिन से मुझे डॉक्टर मना किया मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है, तो मैं थोड़ा मतलब खा रही थी। मोती जैसे लड्डूज मुझे बहुत पसंद, तो लड्डूज मैं 1-2 खा ले रही थी। सो यहाँ आने के बाद मैं अगेन एक्टिव हो गई। मैं अपना कुक खुद करती हूँ, 3 टाइम 4 टाइम का खाना खुद बनाती हूँ, खाती हूँ। तो उससे क्या हुआ, यहाँ जैसे मैंने एक्टिव होना स्टार्ट किया, मेरा वेट फिर कंट्रोल में आ गया ऑटोमेटिक। और मेरे को घर का खाना मिल रहा है, तो वॉमिटिंग, ब्लोटिंग ये सब कम हो रहा था, लेकिन फिर भी हो रहा था। लेकिन आप, और इसमें आप मेडिसिन नहीं ले सकते, कोई भी मेडिसिन नहीं, ना गैस्ट्रिक का मेडिसिन, ना पैंडी जो भी आप लेते हो गैस्ट्रिक के लिए, आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। यू हैव टू नेचुरली डाइजेस्ट योर फूड। चाहे आप अजवाइन खा के लो, या फिर पाचक खा के लो, या फिर आंवला खा के लो, लेकिन आपको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है और जो बहुत गलत असर पड़ता है बेबी के डेवलपमेंट पे। सो ये सब इशू मुझे मैंने फेस किया और मुझे इतनी सारी बातें पता चली। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पता चला है वो ये है कि अगर बॉडी एक्टिव रहे तो सब चीज़ अच्छा रहता है। सो मुझे ऐसा कोई मूड स्विंग नहीं होता कि मुझे पानी पूरी खाना है, या मुझे काजू कतली खाना है, या कुछ ऐसा खाना है जो मिल ही नहीं सकता बैंगलोर में। ऐसा क्रेविंग्स नहीं है अभी तक, थैंक गॉड, वरना कहाँ से लाता, मेरा पति मुझे घुमाते ही रह जाता। सो ये सब क्रेविंग्स नहीं है। हस्बैंड लव बहुत चाहिए होता है, ठीक है। मैं तो हूँ ही थोड़ी सी अटेंशन सीकर मैं थोड़ी सी अटेंशन सीकर हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्यार ज़्यादा चाहिए होता है। तो लकीली मेरे इन-लॉज, मेरे घर वाले सब बहुत अच्छे हैं मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, तो मुझे उस फील्ड में कोई कमी महसूस नहीं होती। हाँ, कभी कभी जो इन लोग मुझे सच्चाई का आईना दिखाना चाहते हैं, उसमें फिर गलत हो जाता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सच्ची हूँ, तो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ, मूड स्विंग हो जाता है। लेकिन ही इज़ वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग है मेरा हस्बैंड। जो मुझे चाहिए, जैसे चाहिए वो वैसा ही कर रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक पार्टनर का, उसको मेंटली सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे हर वक्त लगता है कि वो मेरे साथ रहे। ये तो मुझे बिफोर बेबी भी लगता था, लेकिन बिफोर बेबी इट वाज मैनेजेबल, पर अभी वो मैनेजेबल नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है जल्दी आ जाए ऑफिस से, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं वेट करती हूँ। तो ये सब लगता है, ये फीलिंग आती है। और it's very important for baby also to be touch with दोनों पेरेंट्स, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेबी से बातें करनी है, मतलब आप थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे भी लगता है कि मैं बेबी से क्या बात करूं, मैं अपने स्टोमक से कैसे बात करूं यार। लेकिन डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, बोलते हैं कि इसमें कोई प्रूफ या साइंस नहीं है कि आप उससे बात करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी और आपके लिए, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आई डोंट नो, ही ऑल्सो सेड आई डोंट नो, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैटर्निटी। लाइक आपको बात करनी चाहिए कि यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड सब चीज़ अच्छा होगा। सी, वो पापा की भी वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, और आफ्टर 3 months वो सब सुनता है और सब समझता है अंदर से ही। तो सारी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें का यही मतलब होता है कि अंडर शंडर टीवी में ना देखो, लाइक बिग बॉस ये सब चीज़ें मत देखो, लड़ाई झगड़े वाली। अच्छी अच्छी चीज़ें देखो। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप बैठ के अब रामायण देखोगे, गुड थिंग्स देखो, पूजा पाठ थोड़ा करो, थोड़ा बहुत करो। आप नास्तिक हो तो फाइन, बट मैं नास्तिक नहीं हूँ। सो मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करती हूँ हर शाम, जाप करती हूँ। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ये सब चीज़ें फ़ायदा देती है। वो रिकॉग्नाइज करते हैं वॉइस एंड एवरी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो पार्टनर सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो मैं तो लकी हूँ इस मामले में, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड मेरे को सिर्फ पार्टनर का ही नहीं, मेरे ब्रदर का सपोर्ट भी बहुत मिला। जैसे मैं यहाँ आई तो वो मेरे साथ आया, सो दैट मैं घर पे अकेले ना रह सकूँ, मम्मी नहीं आ सकती तो वो आ गया। सो मुझे अपने भाई और पति दोनों का साथ बहुत मिल रहा है।
इस समय लव केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज द ओनली थिंग यू वांट विथ फूड. विथ फूड यू ऑलवेज वांट लव एंड केयर एट दिस टाइम. और जब भी आप कंसल्टेंट और सारा चीज़ जो भी कर रहे हो उसमें हस्बैंड को इंक्लूड करो. हस्बैंड हमेशा साथ जाना चाहिए. और नॉट ओनली साथ जाना, आप कोई भी टेस्ट मिस मत करो. मेरे एक टेस्ट मिस हो गया है विच इज़ नॉट गुड. वो मिस नहीं होना चाहिए. और उसका पर्टिकुलर मंथ होता है कि आपको इस मंथ में ये टेस्ट कराना है. वो डॉक्टर लिख के देगा आपको, या आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कौन कौन से टेस्ट कौन कौन से मंथ्स के हैं, क्योंकि कोई भी टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है. मेरा मैटरनिटी हॉस्पिटल मेरे 10 कदम पे है, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता. मैं जस्ट बगल में चली जाती हूँ, पैदल बाई वॉक चली जाती हूँ, तो मेरा सब टेस्ट तुरंत हो जाता है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर टेस्ट इम्पॉर्टेंट है. अभी मैं जिस स्टेज में हूँ उस स्टेज में मेरा बेबी ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा. तो ग्रो करने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होता है. स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं. सो उसके लिए बायो ऑयल आई एम यूजिंग, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट. मतलब वो कोई चमत्कार तो नहीं करेगा बायो ऑयल, बट वो स्ट्रेचिंग से आपको जो पेन होगा या जो रफनेस होगी, जो ईचिंग होना स्टार्ट होगा, उससे बचा सकता है. सो कोई भी ऑयल या क्रीम ऑलवेज रिकमेंड होता है, वो लगाना चाहिए. और वो स्ट्रेचिंग से आपको हल्का हल्का पेन भी होगा, विच इज़ टोटली नॉर्मल. आई आस्क्ड डॉक्टर, ही सेड इट्स टोटली नॉर्मल. सो पानी पी लेती हूँ थोड़ा. मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पा रही हूँ. तो ये भी एक पार्ट है. बीमार नहीं होना है, आपको अपना बहुत केयर करना है. जो खराश मुझे अभी हुई है ये होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट टेक मेडिसिन. सो ये नहीं होना चाहिए. कोई फीवर नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए. आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, जिसके लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग करो. आपका केयर ऑटोमेटिक होगा. केयर से रहो. केयर का मतलब ये नहीं कि आप कहीं ट्रैवल ही ना करो. मैं तो हर मंथ ट्रैवल की हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने डॉक्टर से पूछी हूँ कि मैं नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है. ही सेड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आई कैन ट्रैवल. ही सेड यू कैन ट्रैवल. फर्स्ट के 3 मंथ्स में मुझे मेरी मम्मी ने ही नहीं ट्रैवल करने दिया ज़्यादा, क्योंकि ओनली बाई ट्रेन थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा उन लोग चिंतित होते हैं कि ये 3 मंथ्स रह गया तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन मैं ट्रैवल फिर भी की थी, बिकॉज मेरा एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. तो सब नॉर्मल होने के बाद आप ट्रैवल भी कर सकते हो. आपको हर चीज़ का केयर करना. आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आपको केयर करना. आप क्या पहन के, मतलब चप्पल स्लीपर सब देख के ट्रैवल करना है कि गिर ना जाए या कुछ भी, सब चीज़. और एवरीथिंग जो भी आप सोच रहे हो पॉजिटिव सोचना है. फर्स्ट थिंग पॉजिटिव ही सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा या कुछ भी. ये सब सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचना है. जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उतनी अच्छी बात. तो पॉजिटिव सोचते हुए मैं ट्रैवल करती थी. स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर लगता था. मैं एक गड्ढे से भी गाड़ी कूदती थी तो मैं आशु को डांटती थी, मतलब मेरे ब्रदर को डांटती थी या मेरे हस्बैंड को डांटती थी कि मत कूदाओ, इतना मत कूदाओ. लेकिन उतना नॉर्मल है, उतने से कुछ नहीं होता है. ये मुझे धीरे धीरे चलते समय स्टार्ट हुआ. और जब भी ऐसे बम्स आए, जम्प्स आए, तो आप नीचे ऐसे होल्ड कर लो बेबी को, सो दैट, और बोलो यू आर स्ट्रांग, नथिंग विल हैपन टू यू. सो सब चीज़ नॉर्मल रहेगा. सो हमेशा अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहो, चीज़ें पूछते रहो. कुछ भी डाउट आए तो डॉक्टर से ज़रूर पूछो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपना केयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अपना खाना खुद बना लो, या फिर अपने लिए सब चीज़ें रखो कि मुझे कभी भी भूख लग सकती है. लाइक मुझे रात में भूख लगती है, 4 बजे उठ के सुबह मैं 2 रोटी खाती हूँ, मुझे भूख लगती है. या मैं एप्पल खाती हूँ, या मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ. और पानी इतना पीती हूँ कि फिर मुझे वॉशरूम बार बार जाना होता है. तो मैं मॉल्स जा रही हूँ या कहीं भी घूमने जा रही हूँ तो मैं इस चीज़ का बहुत केयर करती हूँ कि वहाँ अच्छे वॉशरूम्स हैं या नहीं, या फ्रीक्वेंट मुझे जाना होता है तो वहाँ वॉशरूम्स हैं या नहीं, बैठने की जगह है या नहीं. कंटिन्यूसली एक पोजीशन पे ना बैठो, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए. थोड़ा लेट जाओ, ले डाउन कर लो. और जब भी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप उठ रहे हो आफ्टर 4 months, जब आप उठ रहे हो या बिफोर 4 months भी, तो फर्स्ट थोड़ा करवट हो,
फिर उठो। स्ट्रेट नहीं उठना चाहिए, इट्स नॉट गुड। स्ट्रेट कभी नहीं उठना चाहिए। करवट लो फिर उठो। करवट चाहे लेफ्ट साइड लो चाहे राइट साइड लो, यू हैव टू बी ऑन योर साइड एंड देन स्टैंड अप। सो ये सारी केयरिंग चीज़ें हैं। केयरिंग, जो जितना आप केयर करोगे खुद का उतना अच्छा होगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना केयर ज़्यादा करने लगी थी कि अगर मेरे को किसी के बात पे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं ये सोचने लगती हूँ कि उस पर मैं गुस्सा करूँगी तो मुझे स्ट्रेस होगा, उस चीज़ का भी मुझे स्ट्रेस होने लगा था। तो मैं ये सोचना छोड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इतना सोचूं नहीं। अब उतना गुस्सा आएगा तो आप रोक नहीं पाओगे चीज़ों को, क्योंकि दैट इज़ योर हार्मोन्स, इट्स चेंजिंग। हार्मोन्स चेंज होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको गुस्सा आएगा ही, आपको चिड़चिड़ लगेगा ही, लेकिन उसको मूड स्विंग का नाम देख के उसको बढ़ावा नहीं देना, आपको काम डाउन करना है। जस्ट ब्रीथ एंड काम डाउन। सो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। आपको अपना केयर करना है और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है, पॉजिटिव चीज़ों को लेना है और मुझे देखो मेरे जैसे रहो। सो इतना ही आज के वीडियो में। और आगे मैं जो भी फेस करूँगी या फिर जो भी फील करूँगी, जो भी एक्सपीरियंस करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। Ta-da!